तो बड़े भैया हो रहे हैं तैयार, क्योंकि वो जा रहे हैं आज मुंबई अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर। बड़े भैया जा रहे हैं परदेश कमाने। होता है भाई, सिर पे जिम्मेदारियों का अगर बोझ ना होता तो कोई भी अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर ना होता। आदमी को अपना घर बनाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। कहाँ जाओ मामा? बम्बई। बम्बई जाओ? हाँ। अरे ठीक है, जाओ दादा। तो बड़े भैया के साथ मेरे बड़े मामा भी जा रहे हैं, जिनको बस अड्डे तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा छोटा भाई गुलशन जा रहा है, जिनको हम लाकर छोड़ देते हैं दयानंद कॉलेज के बाहर। और यहीं से बस पकड़ के मामा जी चले जाएंगे अयोध्या कैंट, और वहां से उनकी ट्रेन है दोपहर के 3:30 बजे। तो मैं तो अब वापस गाँव जा नहीं रहा, और यहीं झलाई से होते हुए मैं निकल जाऊंगा अपने गाँव। तो सभी को टाटा बाय बाय और हैप्पी एंड सेफ जर्नी। और मैं आ पहुंचता हूँ अपने गाँव, अपने घर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आ पहुंचा हूँ अपने घर पे, अपने गांव। और अभी घर में मेरे चल रहा है काम। कल तो कोई मिस्त्री लेबर कोई आया नहीं था, लेकिन आज सब आ चुके हैं। और जो दोनों कमरे थे उसमें आज फर्श पड़ेगी, और बाहर क्या पता नींव भी खोदी जाए। तो काम अभी चल रहा है, देखते हैं। मम्मी जा रही है बाजार, पापा जी बैठे हुए हैं। मैं आ गया हूँ भाई छत पे अपने। आज काम ज्यादा वैसे है नहीं मेरे लिए, जो था मैं वो कल कर चुका हूँ, इसलिए आज ज्यादा काम नहीं है भाई। थोड़ा बहुत करना देखी जाएगी, करना तो है ही है काम। थोड़ा बहुत जो मर्जी करता रहूंगा पर करूंगा। तो इसी बीच एंट्री होती है इस छोटे से पहलवान की, जो अपने शरीर का दमखम इस फावड़े पे दिखा रहा है, मगर अपनी माता से डांट खाने के बाद दुमदुमा के भाग लिया। तो यहाँ कमरे की फर्श पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। देख रहे हो, ये बाबूजी सिर्फ सीमेंट ही नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारे जेब से पैसे निकाल के फेंके जा रहे हैं। बाकी इस कमरे में कल ही ईंटें बिछा दी गई थी, और पानी से इसको अच्छे से तरी कर दिया गया है। खैर, लग रहा है कि तरी कुछ ज्यादा ही हो गई है, जिस कारण यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, क्योंकि मिट्टी काफी नरम थी और पानी मिलते ही मिट्टी बैठने लग गई है। कोई ना, अब इसे भी सेट किया जाएगा। तो जब तक पड़ रही है फर्श, मैं आ जाता हूँ वहाँ जहाँ पर मोरंग चारने का काम चल रहा है, और उसी की देख रेख करने में लग जाता हूँ। मगर अपने ही घर में काम से फुर्सत, ये मैंने कैसे सोच लिया भाई। तो समय को ना गवाते हुए मैं लग जाता हूँ ईंटा रगड़ने में, मतलब ईंटा की घिसाई करने में। ये वही पुराने ईंटे हैं जो जमीन के अंदर दबे हुए थे, क्योंकि पुराना घर तो गिर गया, तो उसकी खुदाई में ये सारे ईंटे बाहर निकले हैं। तो पहले की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी, तो इस कारण इन सभी ईंटों में मिट्टी फंस चुकी है, जिसे इस लोहे के ब्रुश से रगड़ रगड़ के मैं साफ करने लग जाता हूँ, ताकि नींव की चिनाई में ये ईंटें काम आ सकें। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या किसी को इस पौधे के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो चलो मैं बताता हूँ। इस पौधे का नाम है मुर्गे की चोटी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो मुर्गे की चोटी जैसा है। इस पौधे के बीज इसके अपने फूल में ही होते हैं। ये पौधा खुशबू तो नहीं देता, मगर सजावट के काम जरूर आता है। तो यहाँ पर चल रही है धान की ताबड़तोड़ कुटाई, जो कि मेरे आजी और बाबा जी के द्वारा की जा रही है। तो इस कमरे का काम अभी भी आधा अधूरा है। अभी तो सिर्फ इस कमरे में घोलुआ पड़ा है, फर्श तो अभी पक्का लगा ही नहीं है, और मिस्त्री लग गए हैं अब दूसरे कमरे में घोलुआ लगाने में। जिस हिसाब से काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फर्श आज कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइस, आज का काम हुआ समाप्त। मिस्त्री जो थे और लेबर जो लगे थे अपना काम करके निकल चुके हैं। यहाँ पर एक चीज देखने को मिला, 4 बजे ही छुट्टी करके भाग गए भाई, और काम कर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ जब तक काम भी कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जर्दा खाने में, गुटखा खाने में उन लोगों ने टाइम लगाया। और काम क्या किया वो दिखाता हूँ। इस कमरे में तो ईंटा मैंने डाला ही था पूरा, मैं और भाई ने मिलकर इसको अच्छे से कुटाई कर दी थी। सिर्फ ये उन्होंने घोलुआ मारा, सिर्फ सीमेंट और मोरंग का उसका घोलुआ मार दिया। और इस कमरे में भी सेम वही हाल किया, सिर्फ उसका घोलुआ मार दिया, और कुछ भी नहीं किया है। एक कहते ना कि सिंगल और भी कोई काम किया, कुछ भी नहीं किया। उनसे कहा गया कि आप थोड़ा इसका भी कर लो, रसोई की ईंटें निकाल दो, नहीं, पता नहीं किस हिसाब से काम किया। उसके बाद अभी यहाँ पर ईंटें पड़े हैं, इसको भी कल साफ करना, नींव खोदना है। उसमें बंदा कहता कि मैंने मतलब मेरे को ठेके पे दे दो, ठेके पे दे दोगे तो मैं सारा इसका नींव खोद दूंगा। उसका कहने का साफ मतलब ठेके पे दोगे जल्दी काम करके समाप्त कर देगा, दिहाड़ी पे दोगे तो उसने रेंग रेंग के काम करना, और ऐसे छोटे छोटे काम करने की सही से करेगा भी नहीं भाई। यहाँ ना एक तो गाँव है, हाँ मिलता भी है तो काम कोई करना नहीं चाहता, और यही काम अगर जिनको बाहर बोला जाता ना तो बढ़िया से करते हैं सब। यहाँ बस की नहीं है लेबरों के काम करने की, सही बात है। बाहर के जो गए हैं सेम रेट सेम दाम सब यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ काम नहीं करना है, हम तो बाहर ही करना है। तो रात्रि के समय ठंड को देखते हुए हमने जला ली है आग, और सारा परिवार आग के आले दुआले बैठ चुका है। और क्या हाल चाल? सॉफ्ट स्किन का राज क्या है? और मैं करने लग जाता हूँ अपने छोटे भाई के साथ थोड़ी सी मस्ती। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।